अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अच्छा तो बच्चों हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम 2020 के पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। हमने 2020 के पेपर 1 के तकरीबन 50 एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं। आज हम उससे ऑनवर्ड चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है आपका 51 नंबर, द पाकिस्तानी साइंटिस्ट हु वर्कड अंडर अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन के जेरे अंडर किस पाकिस्तानी साइंसदान ने काम किया है? तो बच्चों उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद रज़ियुद्दीन सिद्दीकी। कब से लेकर कब तक? 1947 से लेकर 1949 तक। कहां पर बच्चों? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। उसके बाद बच्चों मोहम्मद रज़ियुद्दीन सिद्दीकी वापस आए और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को में काम किया। तो इसके अलावा बच्चों आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि मोहम्मद रज़ियुद्दीन सिद्दीकी के हम असर कौन थे? तो बच्चों डॉक्टर अब्दुल इस्लाम मोहम्मद रज़ियुद्दीन सिद्दीकी के हम असर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। इंडिया रिप्रेजेंट व्हाट परसेंट ऑफ साउथ एशिया पॉपुलेशन? साउथ एशिया की टोटल पॉपुलेशन में इंडिया की पॉपुलेशन की कितनी परसेंटेज है? तो बच्चों इसका सही आंसर है, करंटली अगर देखें तो वो 75% है। अगर वो एशिया का पूछे तो एशिया की टोटल आबादी का 36% जो है ना इंडिया का है। अगर वो आपसे वर्ल्ड का पूछे तो वर्ल्ड की आबादी का टोटल 18% जो है ना वो इंडिया का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं कि व्हेन वाज सुई गैस फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान? तो बच्चों इसका सही आंसर है 1952 में। कहां ये डिस्कवर हुई बच्चों? ये सुई के मकाम पर। ये कहां पर है बच्चों? ये जिला डेरा बुगटी में है। जिला डेरा बुगटी की तरह बच्चों बलूचिस्तान में है। किसने डिस्कवर किया? ये पाकिस्तान, या किसने निकाला? ये पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने सबसे पहले ये गैस निकाली। उसके अलावा बच्चों क्वेश्चन ये बना है कि सबसे पहले कमर्शियली किसको सुई गैस जो है ना वो मुहैया की गई? तो बच्चों 1955 में सबसे पहले कराची को सुई गैस जो है ना वो मुहैया की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। ओशंस कवर्स हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस? तो अर्थ सरफेस का जो समुंदर है, जो ओशंस है, वो कितने परसेंट जो एरिया जो है ना वो कवर करते हैं? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है 71%। इसके अलावा बच्चों जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं कि टोटल ओशंस कितने हैं? तो बच्चों इसका सही आंसर है 5 टोटल ओशंस हैं। अगर इनके नाम अगर आपसे पूछ ले तो पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउथर्न और आर्कटिक ओशन। सबसे बड़ा और गहरे के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो बच्चों वो पैसिफिक है, और सबसे छोटे के बारे में अगर पूछा जाए तो वो आर्कटिक है। तो इसको याद रखने का बच्चों एक ट्रिक भी है। ये एक वर्ड अगर आप याद कर लोगे तो आपको ये पांचों समुंदर अच्छे से याद रहेंगे। तो वर्ड जो है ना बच्चों वो वर्ड है पैसा। पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन, एस से साउथर्न और ए से आर्कटिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं कि हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल? इक़वामे मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल बच्चों दुनिया के अमनो सलामती को यकीनी बनाने के लिए एक अहम अदारा है जिसमें 15 अरकान शामिल होते हैं। कितने अरकान बच्चों? 15 अरकान शामिल होते हैं, जिन्हें 2 अक़साम में तकसीम किया गया। तो वो जो 2 अक़साम है, एक है बच्चों परमानेंट और दूसरे हैं नॉन परमानेंट। जो बच्चों परमानेंट है वो 5 है, जो नॉन परमानेंट है वो 10 है। परमानेंट का अगर आपसे पूछे तो बच्चों सबसे पहले चाइना, उसके बाद फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए। ये 5 ममालिक बच्चों सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल अरकान है और उनके पास वीटो पावर है, यानी किसी भी फैसले को रोकने का इख्तियार होता है। उसके बरक्स अगर देखें बच्चों सिक्योरिटी काउंसिल में 10 गैर मुस्तकिल अरकान शामिल होते हैं, यानी नॉन परमानेंट जो मेंबरान हैं वो बच्चों 10 होते हैं जो 2 साल के लिए मुंतखब होते हैं। उनके पास वीटो पावर नहीं होती। हर साल 5 नए ममालिक जो है ना बच्चों वो मुंतखब होते हैं। अगर पाकिस्तान का आपसे पूछ ले तो पाकिस्तान 8वीं दफा नॉन परमानेंट मेंबर बना है सिक्योरिटी काउंसिल का। तो कौन से 2 साल के लिए? 2025 और 2026 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं। साप्टा इज ए ट्रेड एग्रीमेंट बाय? बच्चों सार्क नेशन के दरमियान ये एक एग्रीमेंट था। व्हाट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? तो बच्चों इसका सही आंसर ऑप्शन डी वीनस।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो साहली पट्टी है उसकी टोटल लेंथ बच्चों कितनी है? सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन बी 1046 किलोमीटर। अब बच्चों इसके अलावा यहां से और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? आपसे पूछा जा सकता है बच्चों कि पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन जो है ना वो टोटल कितनी है? तो बच्चों टोटल है 6774 किलोमीटर। अब कितने कंट्रीज ने पाकिस्तान के साथ जो है ना वो बॉर्डर लाइन शेयर किया हुआ है? वो 4 है बच्चों। सबसे पहले बच्चों चाइना, उसके बाद है भारत, उसके बाद अफगानिस्तान और उसके बाद है ईरान। चाइना के साथ हमारी जो सरहद है वो बच्चों 523 किलोमीटर, भारत के साथ हमारी 2912 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ हमारी 2640 किलोमीटर और ईरान के साथ 959 किलोमीटर। सबसे लंबी अगर बॉर्डर लाइन हमसे पूछी जाए कि पाकिस्तान की किसके साथ शेयर करता है तो बच्चों इसका सही आंसर है भारत, जो कि 2912 किलोमीटर है। उसके बाद बच्चों पाकिस्तान कोस्ट लाइन का अगर पूछे तो वो 1046 किलोमीटर है। कोस्ट लाइन पाकिस्तान के सूबा सिंध और बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं, डोम ऑफ रॉक इज लोकेटेड इन। तो बच्चों ये यूरेशियम में है, फलस्तीन यूरेशियम में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ सार्क। सार्क के बारे में पूछा गया है कि बच्चों इसके टोटल मेंबर कितने हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 8। सार्क का आपसे मुखफ़फ़ अगर पूछे तो बच्चों सार्क होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो बच्चों ये कहाँ फाउंड हुई? ढाका बांग्लादेश में। कब? 8 दिसंबर 1985 में। हेडक्वार्टर का अगर आपसे पूछे तो काठमांडू नेपाल के अंदर बच्चों सार्क का हेडक्वार्टर है। कौन से कंट्रीज है बच्चों? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अगर याद रखना है तो याद रखने का बच्चों ट्रिक है, ये एक वर्ड है, इस वर्ड में एक उर्दू वर्ड नीचे लिखा हुआ है, अभी बागें भारत में नहीं पाकिस्तान से। ए से अभी, बी से बागे, बी आई से भारत, एम से मैं, एन से नहीं, पी से पाकिस्तान और एस से। तो बच्चों एक ट्रिक है, इससे आप ये जो 8 ममालिक है इनको अच्छे से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं कि हाउ मैनी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएनओ। यूएनओ की टोटल जो ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस हैं बच्चों वो कितनी है? बच्चों वो 6 हैं। कौन कौन सी? एक अरेबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है। तो बच्चों इसको याद रखने का ट्रिक है, एक वर्ड लिखा हुआ है फेसर्स। एफ से फ्रेंच, ए से अरेबिक, सी से चाइनीज, ई से इंग्लिश, आर से रशियन और एस से स्पेनिश। तो आप ये एक वर्ड याद अगर रख लोगे तो आपको ये 6 की 6 जो है ना ये अच्छे से याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज नो बाउंड्री विद शरिया। शाम के साथ किस मुल्क की सरहदें नहीं लगती? तो बच्चों इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। नीचे बच्चों मैप पड़ा हुआ है, हम मैप में इसको देखते हैं। मैप में इधर देखें आप बच्चों कि ये शरिया शाम का ये शाम की लोकेशन है। इसके ऊपर अगर हम देखें तो तुर्की है, इस साइड पर अगर हम देखें तो इराक है, इसके नीचे अगर हम देखें तो बच्चों वो जॉर्डन है और साथ ही इसराइल है। तो किस मुल्क की शाम के साथ सरहदें नहीं लग रही? तो बच्चों इन ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन बी ईरान के साथ सरहदें नहीं लगती। इसके अलावा इराक, तुर्की, इसराइल और जॉर्डन के साथ जो शाम है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं कि सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई इन। जो सिंध है वो बम्बई से कब अलहदा हुआ? बच्चों वो 1935 में अलहदा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, वास्को डी गामा वाज द नेटिव ऑफ। वास्को डी गामा
कहाँ का मकामी था? तो बच्चों ये पुर्तगाल का मकामी था। ये बरासगीर में आया था। कब आया था? 1498 में आया था। द लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम ऑफ द वर्ल्ड इज, तो बच्चों वो तरबेला है। और अगर आपसे कंक्रीट का बना दुनिया का सबसे बड़ा डैम पूछे तो बच्चों वो थ्री गॉर्जियस डैम है। वो किधर उसकी लोकेशन है बच्चों? वो चाइना में है। तो 69 भी हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबुकुतु इज द फेमस सिटी ऑफ, तो बच्चों ये माले का एक फेमस शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, अरब स्प्रिंग मूवमेंट इन द मिडल ईस्ट स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री, तो बच्चों इसका सही आंसर है ट्यूनिस। तो अरब स्प्रिंग क्या था बच्चों? अरब स्प्रिंग एक ऐसी तहरीक थी बच्चों जो मशरक़ वुस्ता और शमाली अफ्रीका में चली। इस तहरीक में अवाम ने आमराना हुकूमतों, करप्शन, बेरोजगारी, महंगाई और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। कब की बात है बच्चों? दिसंबर 2020 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, अप्रोक्सीमेटली विच फ्रैक्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम इनकोड्स प्रोटीन, तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों के इन द प्लांट विच in the plant cells which reactions occur in the stroma of the chloroplast, तो बच्चों कौन सा रिएक्शन होता है बच्चों? कैल्वन साइकिल, जिसको हम डार्क साइकिल या डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, स्टिमुलस इंटेंसिटी इज डिटेक्टेड इन ब्रेन बाय, इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन ए है द नंबर ऑफ एक्टर पोटेंशियल पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, क्रोसिस इज ए डिजीजेस दैट अफेक्ट विच ऑर्गन अमंग द फॉलोइंग, तो बच्चों इसका सही आंसर है लीवर। ये लीवर को मुतासर करने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों 74, अकॉर्डिंग टू साइंस द अर्थ इज डैश ईयर ओल्ड, 4.5 अरब साल, 4.5 बिलियन, ऑप्शन सी बच्चों इसका सही आंसर है। उसके बाद बच्चों आखिरी क्वेश्चन की हम बात करते हैं 75 की, डैश मेक्स अप 14 तो 17% ऑफ द स्केलेटन, हमारा जो ढांचा है उसमें 14 से 17% जो हिस्सा है बच्चों वो फास्फोरस का है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। थैंक यू वेरी मच।